एक आदमी आर्कटिक के बर्फीले समुद्र में नहा रहा था। तभी उसने देखा कि बर्फ की परत के नीचे से एक हाथ बाहर निकला हुआ है और उसकी उंगली में सोने की अंगूठी है। जिज्ञासा में उसने अपनी बर्फ तोड़ने वाली कुल्हाड़ी निकाली और बर्फ पर वार किया। उसे लगा कि कोई बहुत पुरानी लाश मिलेगी, लेकिन जब बर्फ टूटी तो अंदर से एक ताजा शव निकला। वह अब भी यह समझ ही रहा था कि करीब 5 मीटर दूर उसे एक काला सूटकेस दिखाई दिया। उसने उत्सुकता में सूटकेस का ताला तोड़ा और उसे खोला। अंदर डॉलर की गड्डियां भरी हुई थी। नोटों पर क्रमांक लगातार नहीं थे, यानी वे पूरी तरह इस्तेमाल किए जा सकते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब हुई जब उसने सूटकेस के नीचे बर्फ के अंदर झांका। मोटी बर्फ की परत के नीचे एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज पड़ा था। लगता था कि वह लाश और पैसा उसी विमान से बाहर बहकर आए थे। अचानक मिले इस धन को लेकर वह आदमी अपने कैंप लौट आया और सोचने लगा कि इतने पैसे का क्या करे। लेकिन उसे नहीं पता था कि सूटकेस खोलते समय उसने उसमें लगा हुआ एक गुप्त ट्रैकर चालू कर दिया है। अगली सुबह वह पैसे लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात गश्त कर रही एक पुलिस वाली से हुई। पुलिस वाली ने उसके अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया और उससे कुछ सवाल पूछे। उसके जवाब बहुत कमजोर थे। पुलिस वाली ने उसकी मछली पकड़ने वाली पेटी की तलाशी ली और सच में उसमें नोटों से भरा वही सूटकेस मिल गया। उसने तुरंत हथकड़ी निकाल ली और उसे थाने ले जाने लगी। ठीक उसी समय पास में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 4 मजबूत आदमी उतरे। पुलिस वाली कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी गिरोह का सरदार सीधे अपनी पिस्तौल पुलिस वाली पर तान देता है। पुलिस वाली सच में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन सरदार को लगा कि वह अनजान बनने का नाटक कर रही है और वह गोली चलाने ही वाला था। आखिरी पल में जैक उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। तुरंत वहां जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। अराजकता के बीच पुलिस वाली कार में कूदकर इंजन स्टार्ट कर देती। जैक पीछे की खुली जगह पर चढ़ जाता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। वे लगभग बच ही जाते हैं, लेकिन तभी एक अपराधी औरत पीछे की तरफ कूदकर चढ़ जाती है। जैक के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वह ठीक से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। खुशकिस्मती से उस औरत का असली निशाना जैक नहीं बल्कि पैसों से भरा सूटकेस था। जैक मौका देखकर उसे सूटकेस सहित गाड़ी से लात मारकर नीचे गिरा देता है। सूटकेस बर्फ पर फिसलता हुआ दूर चला जाता है। वह औरत उसके पीछे भागती है, लेकिन सूटकेस फिसलकर बर्फीले पानी में गिर जाता है। कई मिलियन डॉलर समुद्र में डूब जाते हैं। असल में वह विमान उसी सरदार का था जो एक ड्रग डील के लिए इस्तेमाल होने वाला था। विमान में अभी भी 10 से ज्यादा ऐसे ही पैसों से भरे सूटकेस पड़े थे, लेकिन विमान के मलबे की सही जगह जाने बिना अपराधियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जैक और पुलिस वाली को ढूंढना। अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस वाली तुरंत वायरलेस पर शेरिफ को सब कुछ बताती है। शेरिफ उन्हें निर्देश देता है। वह उन्हें तय जगह पर पहुंचने को कहता है, लेकिन रास्ते के बीच में ही उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। अब दोनों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। उधर गैंगस्टर छोड़ी हुई गाड़ी को जल्दी ही ढूंढ लेते हैं। सरदार दूरबीन से देखता है और कई किलोमीटर दूर जैक और पुलिस वाली को देख लेता है। वह तुरंत उनका पीछा करने का आदेश देता है, लेकिन वहां की बर्फ बहुत पतली थी। कुछ ही मीटर चलने के बाद गाड़ी का अगला पहिया बर्फ में धंस जाता है। ड्राइवर तेजी से एक्सीलेटर दबाता है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। गाड़ी पूरी तरह डूबने लगती है। आखिरी पल में एक आदमी अपनी बेल्ट पकड़कर ड्राइवर को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ जैक और पुलिस वाली भी पतली बर्फ वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। जमीन चिकनी और कमजोर, एक गलत कदम और वे बर्फ तोड़कर पानी में गिर सकते थे। खुशकिस्मती से जैक का कैंप पास ही था। वहां उसके पास शिकार करने का सामान था जिसे वे बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जैक पुलिस वाली को एक धनुष देता है और कैंप के सामने जमीन में एक बड़ी भालू पकड़ने वाली जाल गाड़ देता है। तभी एक गैंगस्टर स्नोमोबाइल पर सवार होकर तेजी से उनकी ओर आता है। स्नोमोबाइल सीधे उसी जाल में फंस जाता है और वह आदमी हवा में उछल जाता है। गुस्से में उसकी टोपी उड़ जाती है और उसके सिर की चमकती हुई गंजापन साफ दिखाई देने लगती है।